विद्यालय के बीचों बीच से हाई टेंशन लाइन 11,000 वोल्ट की लाइन जो है वह गई हुई है। एक बार तो ऐसी दुर्घटना हुई कि ये बच्चा हमारा 4 मीटर पे ही था और तार उसी के पास गिर गया। हाँ, इसके बाद भी विभागीय हमने कई बार लिखा, इन विद्युत विभाग के सीधे कर्मचारियों को भी लिखा, लेकिन ये कभी हटा नहीं। हमेशा इस बात पर निगाह रहती है कि मतलब तार से कोई असुविधा न होने पाए। वही निगाह लगाए रहते हैं कि तार के नीचे बच्चे न जा पाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। इस समय हम तरबगंज विकास खंड के किन्हौरा ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। किन्हौरा ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय डौरी किन्हौरा शिक्षा क्षेत्र तरबगंज का विद्यालय है। विद्यालय में आप देख सकते हैं कि शिक्षक यहां पर कितनी लगन से, कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। चारों तरफ शैक्षिक माहौल है। अचानक से जब यहाँ पहुँचे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो शिक्षक हैं बाकायदा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो भी टीचर यहाँ पर हैं वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। शैक्षिक माहौल कितना बढ़िया यहाँ पर है, यह आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि यह विद्यालय हाईवे के किनारे है। तरबगंज अमदही मार्ग के ठीक बगल में यह विद्यालय है। जो भी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, जो भी लोग आते जाते हैं वह इस विद्यालय को एक नज़र देखते जरूर होंगे, क्योंकि यह विद्यालय खूबसूरती से भी बनाया गया है। लेकिन इस विद्यालय में कहा जाए जो नौनिहाल है, बच्चे हैं, उन पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा मंडरा रहा है विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से। आप देख सकते हैं विद्यालय के बीचों बीच से हाई टेंशन लाइन 11,000 वोल्ट की लाइन जो है वह गई हुई है। सरकार का साफ तौर से आदेश है कि विद्यालयों में अगर कोई लाइन गई हुई है तो उस लाइन को तत्काल हटाया जाए। पहले तो बिजली का तार होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तार लगा हुआ है तो उसको तत्काल हटा दिया जाए। लेकिन बिजली विभाग के अफसर और कर्मचारी सरकार का फरमान मानने को तैयार नहीं है। कहा जाए जब कोई बड़ी घटना होती है, जब कोई हादसा होता है तो जांच बैठा दी जाती है, कार्रवाई की जाती है और बिजली विभाग भी एक्शन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बिजली विभाग उदासीन है। कई बार हम कह सकते हैं कि बच्चे इसके नीचे न जाएं, इसके लिए शिक्षक भी प्रयास करते होंगे, क्योंकि शिक्षा का माहौल इस विद्यालय में बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ के प्रधानाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, परिचय बता दीजिए अपना। देवेंद्र सिंह, प्रधानाध्यापक हैं हम। कब से हैं सर आप यहाँ पर? हम यहाँ 2002 से हैं। 2002 से हैं। काफ़ी सारी मेहनत की है आपने जी। सारे पेड़ हमारे लगाए हुए हैं। हाँ। विद्यालय भी हमारे द्वारा ही है। अच्छा, कोई पंचवाटिका योजना का निर्देश आया है? हाँ, पहले से अब आया है, लेकिन हम इसको पहले से ही बना रखे हैं। अच्छा। हाँ, प्रत्येक विद्यालय में वृक्षारोपण के द्वारा पंचवटी का निर्माण करना है। लेकिन हम 20 साल से लगातार प्रयासरत रहे हैं। इसमें एक भी पेड़ नहीं थे। सारे पेड़ मेरे द्वारा लगाए गए हैं। कौन कौन से पेड़ लगाए हैं गुरुजी? सारे 5-6 पेड़ हैं। आम भी हैं, पाकड़ हैं, पीपल लाइन से देख सकते हैं हम कि यहाँ पर बरगद और पाकड़ जो है, इसके अलावा बरगद है, पकड़िया है, जो पकड़िया कहा जाता है अपने यहाँ, पीपल है, ये सारे पेड़, आम भी लगे हुए हैं। तो ये पहले से आपने लगाया? जी जी जी। हाँ। जी, ये हो गए लगभग 15-20 साल से लगे हैं। वर्तमान में भी जहाँ जगह खाली मिलता है उसको हम लगाते जरूर हैं। प्रकृति प्रेमी कहा जाए। जी जी। ये तार जो आपके ऊपर से गया है, कभी कोई घटना उठना हुई है? नहीं, इसमें तो 2-3 बार दुर्घटना हुई। ये जो जाल लगाया गया, तार गिर गया था, आग भी लगी है। कई बार हमने सूचना भी दी है, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता तक सूचना दी है। प्रयास किया है विधायक जी से भी कि वो भी अपने पैड पे लिख के दिया, लेकिन कोई सुनवाई इसकी। विधायक जी ने भी पैड पर लिखा? जी 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 जी। अच्छा, इसमें आग वाग भी लग गई थी? आग लग गई थी, वो लैट्रिन पे तार पूरा तीनों गिर गए थे और पूरे पेड़ जलने लगे थे। फिर हमने फ़ोन करके वहाँ से कटवाया, तब वो लोग आए, इसको ठीक किए। तो बच्चों बड़ी दिक्कत होगी, बच्चे इसके नीचे न जाएं, इसके लिए आप लोग लगे रहते होंगे? एक बार तो ऐसी दुर्घटना हुई कि ये बच्चा हमारा 4 मीटर पे ही था और तार उसी के पास गिर गया। हाँ। और वो बिल्कुल धरती हिलने लगी, वो फड़ फड़ सब सारी आग निकलने लगी उसमें। तो किसी तरीके से उस बच्चे को बाहर निकाला और फिर उसकी जान बची। हाँ। जी। और दिन भर पूरा प्रयास रहता है कि बच्चे हमारे इस तार के नीचे ना आए। जी। दिन भर सारे शिक्षकों को आपने निर्देश जारी कर रखा हो? जी, कि इस तार के नीचे वो ना रुकें और ना आवें। विद्यालय से निकलते हैं बाहर और बाहर से फिर विद्यालय, यहाँ कोई गतिविधि नहीं करवा सकते हम। कोई गतिविधि आप जो होती है बच्चों की गतिविधि वो नहीं करवा पा रहे? जी। अच्छा, कितने बच्चे होंगे? नामांकन कितना है? 160 हैं। 107? 160 160 हैं बच्चे, लगभग 70-80 नामांकित हैं। नामांकित हैं। जी।
लगभग 100 की संख्या में बच्चे आते भी होंगे। ना नहीं 120 तक आते हैं। 120 तक आते हैं। जी आपकी मेहनत अच्छी है, बच्चे इसलिए आ रहे हैं। जी। तो आपने लिखा पढ़ी कि इसके बाद भी तार नहीं हट रहा है? हाँ, इसके बाद भी विभागीय हमने कई बार लिखा, इन विद्युत विभाग के सीधे कर्मचारियों को भी लिखा, लेकिन ये कभी हटा नहीं। आपका जो काम है वो आप बेहतर तरीके से जी कर रहे हैं। जी, हाँ। हम कर रहे हैं, उसको उनको सूचना दे रहे हैं। प्रतिवर्ष 2-3 बार तो सूचना मांगी ही जाती है, 2-3 बार सूचना दिया भी है। हाँ। जी। घटना भी, हाँ, घटना एक बार घट गई थी, तब ये तार हमने नहीं जोड़ने दिया, तो ये जाल वाल फिर लगा के वो फुर्सत हो लिए, और लेकिन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जी। क्या चाहते हैं गुरुजी आप? ये किसी तरीके से हट जाए तो हमारे बच्चे भय मुक्त वातावरण में पढ़ सकें। भय मुक्त वातावरण में, बहुत सही आपने कहा। गुरुजी का कहना है भय मुक्त वातावरण में पढ़ सके, क्योंकि माहौल जब जहाँ शिक्षा का हो वहाँ भय का माहौल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस लाइन की वजह से यहाँ पर भय का माहौल, जैसा गुरुजी ने बताया, बना रहता है। और यही नहीं, यहाँ के जो एसडीओ हैं वह कहते हैं उन्हें जानकारी नहीं है। शैक्षिक माहौल जो हमने कहा, कमरा भी आप देख सकते हैं, एक कमरा यहाँ पर है। यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें, खेल कूद के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की विभूतियाँ, उनके बारे में साफ तौर से दर्शाया गया, दिखाया गया है। यानी कि शिक्षक अपना काम बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं, एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं। लेकिन जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वह मनमानी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला टीचर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से बच्चों की देखभाल करती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु तिवारी है। सहायक अध्यापक हैं? हाँ, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय डौरी। तो ये ऊपर से लाइन वाइन गई है, तार गया है, देखा आपने? हाँ, बिल्कुल देखे हैं। बच्चों को कैसे संभालती हैं? बच्चों को हमारे यहाँ बड़े ही प्रेम और सौहार्द के वातावरण में रखा जाता है। उनको पढ़ाई थोपी नहीं जाती, बल्कि खेल खेल में उनके साथ रह के, समय बिता के। तार खेल कैसे हो पाता है जब तार ऊपर से गया है? हाँ, उसका ध्यान रखते हुए, इसको बचाकर हमेशा इस बात पर निगाह रहती है कि मतलब तार से कोई असुविधा न होने पाए। तो हम लोग, हमारा वातावरण बहुत बड़ा है, इधर उधर और फिर अंदर भी, अंदर बाहरी सभी तरह खेल खिलाते रहते हैं। बिल्कुल, खेल कूद के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तार होने की वजह से देखना पड़ता है कि कोई बच्चे तार के नीचे न रहें। और भी अध्यापक हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आप शिक्षा मित्र हैं, सहायक अध्यापक हैं? सर, मैं शिक्षा मित्र हूँ, माया यादव। शिक्षा मित्र हूँ। तो ये बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं आप लोग? सब सर, हम लोग इतना मतलब इनकी देखभाल करनी पड़ती है। अचानक मतलब लंच जैसी होता है वैसे ही हम लोग को देखना पड़ता है कि बच्चा अचानक ना जाए, तार के नीचे न जाए। तार के नीचे ना जाए। हाँ। और जैसे ही हम लोग आते हैं, पहले देखते हैं इनको, पहले साफ़ सफाई करवा के, उसके बाद ठीक से लाइन में लगवा के, उसके बाद क्लासों में बैठा के, मतलब ये नहीं कि बच्चा घूमे इधर उधर। बहुत देखभाल करनी पड़ती है। बहुत देखभाल करनी पड़ती है, डबल देखभाल करनी पड़ती है बच्चों को। एक तो बच्चे वैसे भी शरारती होते हैं ज़्यादातर बच्चे, बच्चों को देखभाल करनी पड़ती है। और अध्यापक हैं, उनसे बातचीत कर लें। गुरुजी, सहायक अध्यापक है, शिक्षा मित्र? नहीं, शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, ये आपके यहाँ तार गया है। हाँ। तो ऐसे माहौल में ऊपर से तार गया है, बच्चों को कैसे देखते हैं? अब बच्चों को जब लंच होता है, बच्चे लंच में बैठते हैं, उसके बाद में थोड़ा घूमते टहलते हैं, तो ये देखना पड़ता है कि कहीं बाहर मतलब बच्चे तार के नीचे न जाने पाएँ। यही देखभाल करना पड़ता है बच्चों की। हाँ, हम लोग वही निगाह लगाए रहते हैं कि तार के नीचे बच्चे न जा पाएँ। बिल्कुल निगाह लगाए रहते हैं। हाँ। कभी कोई घटना उठना हुई? घटना एक बार हुई थी, वो आग लग गई थी वहाँ। तो बिजली विभाग को मास्टर साहब ने फ़ोन किया, तो उन्होंने, तार टूट करके गिर गया था वो, मतलब ये डार टूट करके तार पर गिर गई थी। तो मास्टर साहब ने फ़ोन किया, आग लग गई, जलने लगा और धुआं काफ़ी उठने लगा। तो मास्टर साहब ने फ़ोन किया, तो अब क्या हुआ, वो लोग आज तक आए नहीं यहाँ देखने। बस वही आए हैं, तो वही लाइनमैन, तो वही जो डार टूटी हुई मतलब गिर गई थी उसको हटा दिए, और हटाने के बाद फिर वही काम चलाने लगे। यही घटना। बिल्कुल, जैसा ये बता रहे हैं गुरुजी कि वह लोग जिम्मेदारी पूर्वक कार्य नहीं करते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि यह विद्यालय जो है मुख्य मार्ग से सटा हुआ है, देख सकते हैं आप, यह वही मुख्य मार्ग है। तरफगंज से लेकर अमधई तक यह मुख्य मार्ग है। सारे अधिकारी जो हैं, कर्मचारी हैं, नेता हैं, वह सब इसी मार्ग से आते जाते हैं। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों को दिखाई नहीं पड़ता। शासन की मंशा जो है, शासन का आदेश है, वह भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ के एसडीओ से जब पत्रकारों ने जानकारी मांगी कि किन्हौरा का जो प्राथमिक विद्यालय डौरी है, वहाँ पर हाई टेंशन लाइन स्कूल के बीच से गई हुई है, ये तो उन्होंने कहा ऐसी जानकारी हमें नहीं है, शासन का आदेश तो है, अब जानकारी मिली है, तार को जल्दी हटवाया जाएगा। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं कितने उदासीन रहते हैं कि ये
तार जो है काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक बार यहाँ पर घटना भी हो चुकी है, यहाँ के प्रधानाचार्य जी ने बाकायदा लिखा पढ़ी की है। यहाँ तक कि तरबगंज क्षेत्र के जो विधायक हैं प्रेम नारायण पांडे जी, उन्होंने भी अपने लेटर पैड पर बाकायदा जिले के अधिकारियों को लिखा पढ़ा है, लेकिन ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। ऐसा ही एक मामला आया था, कौड़िया थाना क्षेत्र की एक रहने वाली लड़की थी जिसके घर के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गई थी और बिजली विभाग ने बाकायदा इसके लिए पैसे भी जमा करवाए कि तार हटवा दिया जाएगा। इसके बावजूद वो अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, सबके पास दौड़ रही थी। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के पास भी वह लड़की जब पहुंची, जिलाधिकारी के आदेश पर उनके लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के बाद उस लड़की के घर से तार हटवाया जा सका। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली विभाग के अधिकारी कितनी मुस्तैदी से काम करते हैं, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन उम्मीद है जिस प्रकार से प्रधानाचार्य जी ने कहा है कि हाई टेंशन लाइन यहाँ से हटनी चाहिए, तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से लाइन हटेगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।